औरकजई हमले में मुलव्विस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलव्विस दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। ज़िला औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 19 दहशतगर्द भी मारे थे। DGISPR आज दोपहर 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बनू में दहशतगर्दों से मुकाबला, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मास्टरमाइंड शामिल। दहशतगर्दों के चंद साथी फरार, तलाश जारी। इस्राईली हुकूमत ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के माहिदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा के मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी शामिल नहीं होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली TV को इंटरव्यू, कहा आज का दिन तारीखी है। गजा मगरबी किनारे में खूनरेज़ी ख़त्म हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। वो इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वस्ता रवाना होंगे। यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्किह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो अब वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब अगर उन्हें बानी PTI भी कहेंगे तो वो अपना फैसला वापस नहीं लेंगे। अब आम पार्टी वर्कर के तौर पर काम करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुखालिफिन सियासी कोशिशें करके देख लें, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नहीं गिरा सकते। M5 मोटरवे पर 27 रोज बाद कुछ हिस्सों पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। मोटरवे पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा और बहावलपुर से होता हुआ उच्च शरीफ इंटरचेंज पहुंचेगा। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सखर तक जा सकेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अमन अमान कायम रखने के लिए दफ़ा 144 के तहत सूबे में 10 रोज़ के लिए असलहे की नुमाइश और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी। जलसे, जुलूस और धरने पर पाबंदी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका सुना गया है। तर्जुमान अफगान हुकूमत ने धमाके की तस्दीक कर दी। अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, काबुल में होने वाले धमाके में अभी तक किसी नुकसान के बारे में तफसीलात मौसूल नहीं हो सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज फायर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। यूट्यूबर आदिल राजा को शिकस्त। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर बरतानवी अदालत में आदिल राजा के खिलाफ केस जीत गए। आदिल राजा पर झूठे इल्जामात लगाने का जुर्म साबित। लंदन हाई कोर्ट का यूट्यूबर आदिल राजा को 50,000 पाउंड जुर्माना भरने और 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदालती अखराजात अदा करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। अब आदिल राजा अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने खिलाफ फैसले का खुलासा जारी करे। फॉलोअर्स को बताया कि उसके इल्जामात झूठे और हितक आमेज थे। अदालत ने आदिल राजा को अपने इल्जामात आइंदा दोहराने से भी रोक दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के अपने खिलाफ 8 बयानात को हितक आमेज करार देकर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जज रिचर्ड स्पेयरमैन ने तस्लीम किया कि आदिल राजा अपने इल्जामात के हक में कोई सबूत पेश नहीं कर सका। फैसले के बाद आदिल राजा ने आज के दिन को मायूस कुन करार दिया। PMDC ने हुकूमत की मुकर्ररा फीसेस पर अमल दरामद न करने वाले निजी मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। काउंसिल ने हुक्म दिया है कि तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस अपनी वेबसाइट्स पर जारी किए गए मनमाने फी स्ट्रक्चर खत्म करके MBBS और BDS के लिए वफाकी हुकूमत का मंजूर करदा फी स्ट्रक्चर जारी करें, वरना एक्रेडिटेशन मुअत्तल कर दी जाएगी।
सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ्द की कराची में गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंध ने शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद के हमरा पर जमकुशाई की। वफ्द में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी, कौंसल जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल सबीई और दीगर शामिल। अस्करी बैंड ने सलामी दी। गवर्नर सिंध का शाह सलमान की सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन को खराज तहसीन पेश किया। कामरान खान रिसोरी का कहना था कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत है कि तमाम सूबे सऊदी सरमायाकारों को खुशामदीद कहें। बताया सऊदी सरमायाकारों और पाकिस्तानी बिजनेसमैन के दरमियान 3 मुआहिदों पर इत्तफाक़ राय हुआ है। सऊदी शहजादा मंसूर ने गवर्नर सिंध को खिलाफ काबा का तोहफा पेश किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे को पैगम्बर इस्लाम के नामों की पेंटिंग पेश की। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। सऊदी वफ्द के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादा मंसूर की मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध की स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सऊदी सरमायाकारों को दावत। इस मौके पर खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध पाकिस्तान की माशी तरक्की का गेटवे बनने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ शराकत दारी खित्ते के माशी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। हैदराबाद सखर मोटरवे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, कराची पोर्ट सिटी है, यहाँ सरमायाकारी के बड़े मौके हैं। भक्कर में मशकूक खातून की गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल से 2 कमसिन तालिबात को घसीट कर साथ ले जाने की कोशिश। टीचर्स और अमले की मज़ाहमत पर खातून ने स्प्रे कर दिया। 2 टीचर्स, 7 तालिबात, एक रेस्क्यू एहलकार मुतासिर। मुलजिमा को टीचर्स और स्टाफ ने काबू करके पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोदा की रिहायशी 13 साल की लड़की लापता, अगवा का मुकदमा दर्ज। वालिद का कहना है कि बेटी सौदा खरीदने गई थी, वापस नहीं लौटी। अमरीकी विफाकी जज ने शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती को आर्जी तौर पर रोक दिया। जज ने वाज़ेह किया कि शिकागो में बगावत के खतरे का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती की राह में बड़ी रुकावट आई। अदब के नोबेल इनाम हंगरी के मुंसिफ लास्लो क्रास्नाहोरकाई के नाम। स्वीडिश नोबेल कमेटी का कहना है कि ये इनाम उनकी पुरअसर और बसीरत अफरोज तख्लीकात के एतराफ़ में दिया गया। उनके मशहूर नावल्स में द मेलंकोली ऑफ रेजिस्टेंस और सेटन टैंगो शामिल हैं। ख़वातीन के क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दे दी। नॉरियन डी क्लर्क ने शानदार बैटिंग करके फतह भारत के जबड़ों से छीन ली। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने हदफ 7 गेंदें पहले हासिल कर लिया। और फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी वार्निंग जारी। फिलिपाइनी ज़लज़ला पैमा इदारे का कहना है कि ज़लज़ला जनूबी इलाके मानाए के करीब समंदर में पेश आया। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फिलिपाइनी हुकाम का साहिली इलाकों के मकीनों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होने का हुक्म।